बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करना है। प्रीवियस मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा चुका हूँ, डिटेल में हमने डिस्कस किया और आज हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर पकड़ लें और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है। अपने हाथ से जब तक चीज़ों को नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी जो लोग ग्रामर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल है, लिंक मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ग्रामर में, पंक्चुएशन में, फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। देखें, बात आती है प्रेजेंट की, यानी कि हाल, काम हो रहा है। परफेक्ट, मुकम्मल, मुकम्मल हो चुका है काम। अब मैं आप लोगों को सिंबल के पीछे क्यों लगाऊं? यहाँ पे मैं फ़िक्रे का सेंस आप लोगों को बताऊं। क्या फ़िक्रे का सेंस देखा करो कि काम अभी अभी हुआ है और काम मुकम्मल हो चुका है। अब आप फ़िक्रे में चुका ढूंढते रहो और वो कहे कि आयशा ने खाना खा लिया है, आप कहोगे नहीं हमने तो चुका पड़ा है। तो ये जो उल्टे काम होते हैं इन चीज़ों के पीछे मत पड़ें। अब ये देखें, मैं कहूँ आयशा खाना खा चुकी है, तो चुकी के भी एंड पे क्या आ रहा है? छोटी जेर है। या मैं कहूँ कि आयशा सो चुकी है या आयशा सो गई है के भी एंड पे क्या आएगा? तो मैं वो सिंबल आप लोगों को क्यों ना बताऊं जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा इन सिंबल्स के पीछे मत जाएं। आप लोग फ़िक्रे का सेंस देखिएगा, काम अभी हुआ है और मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट के आप लोगों के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फॉर्म हमेशा एक ही लगती है उसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 3 टेंसों की फॉर्म आपको याद हो गई। इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं हैज़ और हैव। हैज़ हमारे पास लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर आ जाए तो हम उसके साथ हैज़ लगाते हैं, ठीक है जी। हैव की बात अगर आए तो हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई 2 नाम आ जाएं कल को, प्लूरल आ जाए, उनके साथ हम हैव लगाते हैं। आइए सिंपल सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ, एक फ़िक्रा बनाते हैं, मैं लिखता हूँ कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ज़रा सब्जेक्ट बताइएगा, सब्जेक्ट हमारे पास कौन है? चिल्ड्रन। अच्छा याद रहे, चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा चिल्ड्रन भी लिख रहे होते हैं और आगे एस भी लगा रहे होते हैं। नहीं, चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? आप बताएं। ये पढ़ा है प्लूरल, बच्चे, उनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो क्या आएगा? चिल्ड्रन हैव जी। थर्ड फॉर्म अब आप लोगों को फॉर्में भी याद करनी पड़ेंगी। जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए, गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म आएगी चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है जी। इसी तरह इसी का ज़रा नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आप लोगों को छोटी सी चेंजिंग करनी होगी। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों को नॉट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारे पास नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे आएगी और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास वैसे का वैसे आएगा। मैं कहूँ बच्चे स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कौन?
चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है तो हैव आएगा, चिल्ड्रन हैव। ये नॉट का नॉट आ गया और उसके बाद थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आएगी? चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा स्कूल। चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उल्टा करने का कहा था। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था। इंटेरोगेटिव मैंने आप लोगों को कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएँ, सब्जेक्ट को बाद में ले आएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वहीं पे खड़ी है और ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, और बस इसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, ये जो लगाते नहीं हैं बच्चे। तो मैं कहूँ क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आएगा, तो आप क्या कहेंगे? हैव। ये मैं आप लोगों को बहुत बेसिक करके पढ़ा रहा हूँ। जिन लोगों के बिल्कुल इंग्लिश ज़ीरो है, टेंसेस ज़ीरो हैं, वो ये देखें, ठीक है ना। तो हैव चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल, हैव चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये नर्सरी प्रेप से लेके मैं आप लोगों के लिए अप्लाई कह रहा हूँ, सॉरी, ये अपलोड कर रहा हूँ कि हर बंदे को, जो बच्चे CSS PMS की तैयारी स्टार्ट करते हैं, लोग कहते हैं भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश पढ़ाएं। वन पेपर के लिए बच्चे कहते हैं भाई नहीं आते हमें टेंसेस, हमें कराएं। तो वो ये देखें, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ठीक है, हैव चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब एक दो सेंटेंस और हम ट्राई कर लेते हैं। वालिदा नाश्ता तैयार कर चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? मदर, सिंगल हैं तो क्या आएगा? हैज़ प्रीपेयर्ड, मदर हैज़ प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, वालदा नाश्ता नहीं तैयार कर चुकी हैं, तो क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, मदर हैज़ नॉट प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, हमने कभी स्लाइड्स नहीं बनाई, कभी कुछ नहीं किया, देसी काम है हमारा, वही पेन पेपर और वही जो है ना स्टार्ट कर लिया। पढ़ना ही है ना, करें काम। ठीक है, और उसके बाद बात आती है इंटेरोगेटिव की, तो आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठा के आप स्टार्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट जो है आप उसको बाद। तो इंटेरोगेटिव के लिए आप लोग क्या कहेंगे कि हैज़ मदर प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट, हैज़ मदर प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, कुछ फिक्रे दे देता हूँ आप लोगों को, ज़रा आप बनाइएगा इसको। चपरासी घंटी बजा चुका है, लड़कियां घर को सजा चुकी हैं, हम अच्छी किताबों का मुताला कर चुके हैं, मेरे वालिदैन लाहौर जा चुके हैं, तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हो।